हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। जब भी कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति की बात होती है तो भारत में मारुति सुजुकी द्वारा मारुति 800, टाटा की नैनो और अमेरिका में फोर्ड की मॉडल टी कार के बारे में बात ज़रूर की जाती है, जिन्होंने आम लोगों तक कार को पहुंचाया और वो भी उनके बजट में। अमेरिका में इस क्रांति को और दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन को लाने का श्रेय हेनरी फोर्ड को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी कार मॉडल टी से आम लोगों के बीच बहुत ख्याति प्राप्त की और अमेरिका में कार को यातायात का महत्वपूर्ण साधन बना दिया। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह एक घड़ी सही करने वाला देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड का मालिक बन गया। हेनरी फोर्ड, इनका जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के डियरबन शहर में हुआ था। पिता विलियम फोर्ड किसान थे और माता मैरी फोर्ड गृहिणी। इनके बचपन के खिलौने और बच्चों से बिल्कुल अलग थे। इन्हें गुड्डे गुड़िया नहीं बल्कि औजार जो मशीनों को सही करते हैं उनसे खेलना अच्छा लगता था। फोर्ड को बचपन से ही पढ़ाई का शौक नहीं था। वह बहुत छोटी सी उम्र से ही अपने आसपास के लोगों की घड़ी सही करना सीख गए थे और बहुत जल्द ही अपने इलाके में वॉच रिपेयरमैन नाम से पहचाने जाने लगे। इनके पिता इन्हें किसान बनाना चाहते थे, लेकिन फोर्ड का तो सपना कुछ और ही कर दिखाने का था। फोर्ड की पढ़ाई मात्र 15 वर्ष की आयु तक ही हो पाई और उसके लिए भी उन्हें 2.5 किलोमीटर दूर पैदल जाना होता था। अपनी रुचि के अनुसार काम सीखने के लिए फोर्ड डेट्रॉइट चले गए और वहां जाकर $2.5 पर वीक की नौकरी की। अब क्योंकि अपने सपने को पूरा करने के लिए और भी रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए फोर्ड रात में घड़ी संभालने का काम भी करने लगे। 1886 में फोर्ड जब घर वापस आए तो उन्होंने पिता की 80 एकड़ भूमि पर ही एक मशीन मरम्मत का कारखाना खोला। तभी 1887 में फोर्ड का विवाह क्लारा ब्रांड से हो जाता है और इसी वर्ष फोर्ड ने गैस इंजन और खेतों में भारी काम करने वाली मशीनों को बनाने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ सफलता ना पाते हुए देख 1890 में फोर्ड पुनः डेट्रॉइट चले गए और डेट्रॉइट एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में एज अ इंजीनियर कंपनी को ज्वाइन किया। इसी पोस्ट पर काम करते हुए फोर्ड ने 1893 में अपनी पहली कार फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल बनाई, जिसमें 4 हॉर्स पावर की ताकत और 25 माइल पर आवर्स की स्पीड से दौड़ सकती थी। इस इन्वेंशन से इनकी बहुत सराहना हुई, लेकिन इस कार में अभी भी बहुत कमी थी, जिसके कारण फोर्ड ने इस कार को $200 में बेच दिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने इंजीनियर की नौकरी भी छोड़ दी। फोर्ड एक ऑटोमोबाइल कंपनी को स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें रुपयों की ज़रूरत थी। अब क्योंकि फोर्ड फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए इन्होंने डेट्रॉइट के विलियम एच मॉर्फी तथा अन्य पूंजीपतियों से बात की और इन्हीं की मदद से फोर्ड ने 1899 में अपनी पहली कंपनी डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई। इस कंपनी ने 25 कार्स का निर्माण किया, जो कि मार्केट के हाई कंपटीशन के कारण कुछ खासा असर नहीं छोड़ पाई। साथ ही फोर्ड और अन्य इन्वेस्टर्स में आपसी मतभेद होने लगे, जिसके बाद कंपनी घाटे में चली गई और 1901 में कंपनी को बंद करना पड़ा। अपनी पहली असफलता से वे निराश नहीं हुए और जल्द ही एक रेसिंग कार बनाने में हाथ आजमाया, जिसने बहुत सी कार रेस जीती। इसकी सफलता से फोर्ड सेटिस्फाई तो हुए, लेकिन आम लोगों को कार उपलब्ध कराने का उनका सपना अभी भी अधूरा था और अपने सपने को
पूरा करने के लिए फोर्ड दोबारा अपने पुराने इन्वेस्टर्स से मिले और उनकी मदद से 1901 में हेनरी फोर्ड कंपनी स्थापित की। जल्द ही इस कंपनी में भी आपसी मतभेद होने के कारण फोर्ड ने कंपनी को छोड़ दिया और 1902 में हेनरी फोर्ड कंपनी बन गई कैडिलैक मोटर वे कंपनी। 2 बार असफल हो जाने के बावजूद भी फोर्ड रुके नहीं और एक बार फिर रेसिंग कार्स की ओर रुख किया और 80 हॉर्स पावर की एक रेसिंग कार का निर्माण किया। उस समय पर इस कार ने बहुत सुर्खियां बटोरी और इसकी सफलता के बाद हेनरी दिनों दिन नए मुकाम हासिल करते गए। अमेरिका में हेनरी फोर्ड के नाम से 161 पेटेंट हैं जो कि इनकी इनोवेशंस और कामयाबी को बयां करते हैं। फोर्ड ने अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए डेट्रॉइट के कोयला व्यापारी अलेक्जेंडर मेलकॉम्सन के साथ मिलकर 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की, जिसने अपने दूसरे ही वर्ष में 1745 कार्स और 1906 से 7 के दौरान 9000 कार्स बेची। फोर्ड ने 1908 में अपने सपनों की कार मॉडल टी मार्केट में उतारी, जो कि आम लोगों के बजट में थी। इस कार ने हेनरी फोर्ड और उनकी कंपनी को आम लोगों के बीच में लोकप्रिय कर दिया। फोर्ड अपनी कंपनी में जितने मजदूरों के हितैषी थे उतने ही मजदूर संघों के खिलाफ भी रहते थे। वे अपनी कंपनी में मजदूरों को ऊंची तनख्वाह देते थे जिससे कि वे लोग भी इन कार्स को खरीद सकें, जिसके कारण अन्य कंपनीज इनको पसंद नहीं करती थी। लेकिन जहां मजदूर यूनियन की बात आती वहां ये पुलिस की सख्ती का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते थे। 1913 में फोर्ड ने असेंबली लाइन को शुरू किया, जिसने लोगों के काम की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी तो बढ़ा ही दी, साथ ही प्रोडक्शन भी 2 गुना कर दिया। 1918 आते आते अमेरिका में फोर्ड कंपनी ने लगभग 50% मार्केट को कैप्चर कर लिया था, जो कि पहली 2 असफलताओं के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साल दर साल लोगों के बीच फोर्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब फोर्ड का प्रभाव कम होता गया और 1927 आते आते मॉडल टी कार का उत्पादन बंद हो गया, जिसका फोर्ड को बहुत धक्का लगा और जिसके कारण तनाव बढ़ता गया। फोर्ड ने व्यवसाय के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। 1918 में सीनेट का चुनाव लड़ा, जो कि वह हार गए, लेकिन उनका प्रभाव लोगों में इतना हो गया था कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव का उन्हें उम्मीदवार तक माना जाने लगा। लेकिन फोर्ड ने खुद इस चुनाव में शिरकत नहीं की। फोर्ड ने अपनी प्रतिभा से केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी पहचान बनाई, जिसके कारण उन्हें जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ। फोर्ड कंपनी को उस समय झटका लगा जब 1947 को हेनरी फोर्ड की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके पोते हेनरी फोर्ड सेकंड इस कंपनी के चेयरमैन बने, जो अपने ग्रैंडफादर के सपने को और भी आगे ले गए और आज भी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से नए मुकाम हासिल कर रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी हेनरी फोर्ड के जीवन की, जिन्होंने अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी और अपने सपने के पीछे लगे रहे और उसे पूरा भी किया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप भी इस स्टोरी से इंस्पायर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।